जिड्डू कृष्णमूर्ति की किताब ईश्वर क्या है, प्रकरण 10। केवल वही मन जो प्रयास रहित होता है धार्मिक मन है, और इसलिए ऐसा मन ही पता लगा सकता है कि ईश्वर है या नहीं है। यहाँ एक और कारण है। हम अनुकरणशील मानव है। हम में कुछ भी मौलिक नहीं है। हम हजारों सालों के समाज के परिणाम है। बचपन से ही हमें अनुकरण करने, आज्ञा मानने, परंपरा की नकल करने, धर्मशास्त्रों का पालन करने, सत्ता का अनुसरण करने के लिए पोषित किया गया है। हम कानून की सत्ता की बात नहीं कर रहे, उसका तो पालन करना ही होगा, बल्कि हम तो शास्त्रों, आध्यात्मिक सत्ता, प्रामाण्य, उस ढांचे, उस ढर्रे की बात कर रहे हैं। हम आज्ञा मानते रहते हैं और अनुकरण करते रहते हैं। जब आप अनुकरण करते हैं, जो आंतरिक रूप से किसी समाज द्वारा थोपे या स्वयं अपने ऊपर थोपे हुए किसी प्रारूप को अपनाना है, तो ऐसी सहमति, ऐसा अनुकरण, ऐसी आज्ञाकारिता ऊर्जा की प्राजलता को, स्पष्टता को नष्ट करती है। आप अनुकरण करते हैं, आप सहमत होते हैं, आप सत्ता का आज्ञा पालन करते हैं, क्योंकि आप डरे हुए हैं। वह व्यक्ति जो समझ रहा है, जो स्पष्टता से देख रहा है, जो अवधानपूर्ण ध्यानपूर्वक है, उसे कोई डर नहीं है, इसलिए उसके पास अनुकरण करने का भी कोई कारण नहीं है। वह प्रत्येक क्षण में वही होता है जो वह वास्तव में है, चाहे उस क्षण उसकी वास्तविकता जो भी कुछ हो। तो अनुकरण किसी धार्मिक प्रारूप का अनुपालन या किसी धार्मिक प्रारूप की अस्वीकृति, किंतु अपने खुद के अनुभव की स्वीकार्यता, यह सब भय का ही परिणाम है। और जो भयभीत है, चाहे ईश्वर से, चाहे समाज से, चाहे अपने आप से, ऐसा मनुष्य धार्मिक मनुष्य नहीं है। तथा मनुष्य मुक्त तभी होता है जब कोई भय नहीं होता। इसलिए उसे भय के प्रत्यक्ष संपर्क में आना होगा। भय की अवधारणा भय के विचार के माध्यम से नहीं। उस निष्कलुष, निर्दोष, जीवंत ऊर्जा का सघन आगमन तभी संभव है जब आप अस्वीकार करते हैं। मुझे नहीं मालूम कि आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जब आप कुछ अस्वीकृत करते हैं, किसी प्रतिक्रिया की तरह नहीं, तो वहाँ अस्वीकृति ऊर्जा सृजित करती है। जब आप अस्वीकृत करते हैं, जैसे कि महत्वाकांक्षा को, इसलिए नहीं कि आप आध्यात्मिक होना चाहते हैं, कि आप शांत जीवन बिताना चाहते हैं, कि आपको ईश्वर या कुछ और चाहिए, बल्कि बस अस्वीकृत कर देते हैं। जब आप महत्वाकांक्षा से जुड़े अंतर्द्वंद की अतीव विनाशकारी प्रकृति को समझ लेते हैं और इसे अस्वीकृत कर देते हैं, तो अस्वीकृति का वह कृत्य ही ऊर्जा है। मुझे नहीं पता कि आपने कभी कुछ अस्वीकार किया है या नहीं। जब आप किसी सुख विशेष को अस्वीकृत करते हैं, जैसे जब आप सिगरेट पीने के सुख को अस्वीकार कर देते हैं, इसलिए नहीं कि
आपके डॉक्टर ने कहा है कि यह आपके फेफड़ों के लिए नुकसानदेह है, इसलिए नहीं कि आपके पास दिन भर में ढेर सारी सिगरेट पीने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए नहीं कि आप एक गुलाम बना देने वाली आदत में फंस गए हैं, बल्कि इसलिए कि आप देख लेते हैं कि इसका कोई मतलब ही नहीं है। जब आप इसे बिना किसी प्रतिक्रिया के अस्वीकार कर देते हैं तो वहाँ अस्वीकृति एक ऊर्जा लाती है। इसी प्रकार जब आप समाज को अस्वीकृत करते हैं, उस तरह नहीं जैसे सन्यासी, भिक्षु और तथाकथित धार्मिक लोग इससे भाग जाया करते हैं, बल्कि जब आप समाज की मनोवैज्ञानिक संरचना को पूर्णतया अस्वीकृत कर देते हैं, तो इस अस्वीकृति से आपको अगाध ऊर्जा उपलब्ध होती है। अस्वीकार की यह क्रिया ही ऊर्जा है। अब आपने स्वयं यह देखा है या समझ लिया है या इस शाम सुना है कि द्वंद्व प्रयास जो ऊर्जा का शरण करते हैं उनकी प्रकृति क्या है, और आपने ऊर्जा के इस भाव को मात्र शाब्दिक रूप से नहीं अपितु वस्तुतः समझा या जाना है कि यह ऊर्जा द्वंद्व का परिणाम नहीं है, बल्कि इसका प्राकट्य तब होता है जब मन ने पलायनों, दमन, द्वंद्व, अनुकरण, भय के पूरे जंजाल को समझ लिया होता है। तब आप आगे बढ़ सकते हैं। तब आप स्वयं यह पता लगाना आरंभ कर सकते हैं कि यथार्थ क्या है, और यह अन्वेषण पलायन नहीं होगा। इस दुनिया की अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं होगा। यथार्थ क्या है, शुभ क्या है। यदि शुभ होता है तो इसका अन्वेषण आप विश्वास के द्वारा नहीं, वरन अपनी संपत्ति के साथ, लोगों के साथ, अवधारणाओं के साथ अपने संबंधों को रूपांतरित करके, अतएव समाज से मुक्त होकर ही कर सकते हैं। केवल तभी आपके पास अन्वेषण के लिए ऊर्जा होती है, पलायन या दमन के जरिए नहीं। यदि आप इतनी दूर आ चुके हैं, तब आपको उस अनुशासन, उस संयम की प्रकृति का पता लगाना आरंभ करना होगा जिसे व्यक्ति अपनाता है, चाहे वह संयम, अनुशासन परंपरागत हो अथवा इसलिए हो कि आप समझ चुके हैं। संयम की, अनुशासन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है जो कठोर नहीं है, जो किसी के अनुसार चलना नहीं है, जो किसी सुखदायक आदत विशेष का अनुकरण मात्र नहीं है। जब आप वैसा कर पाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सर्वोच्च कोटि की संवेदनशीलता की अपनी प्रज्ञा है। इस संवेदनशीलता के अभाव में आप सौंदर्य से परिचित नहीं हो पाते हैं। एक धार्मिक मन के लिए संवेदनशीलता तथा सौंदर्य के इस असाधारण भाव के प्रति सजग होना जरूरी है। जिस धार्मिक मन के विषय में हम बात कर रहे हैं वह रूढ़िवादियों के धार्मिक मन से पूरी तरह भिन्न है, क्योंकि उस परंपरावादी धार्मिक मन में सुंदरता का कोई भान नहीं है। वह इस विश्व से पूरी तरह अनजान है जिसमें हम रहते हैं। इस विश्व की, इस धरती की सुंदरता, किसी पहाड़, किसी वृक्ष की सुंदरता,
किसी मुस्कुराते हुए प्यारे चेहरे की सुंदरता से उसका कोई नाता नहीं है। उसके लिए सौंदर्य प्रलोभन है, उसके लिए सुंदरता नारी है। ईश्वर को पाने के लिए जिससे उसे हर कीमत पर बचना है, ऐसा मन धार्मिक मन नहीं है, क्योंकि वह संसार के प्रति संवेदनशील नहीं है। सुंदरता के संसार के प्रति, मलिनता के संसार के प्रति। आप केवल सौंदर्य के प्रति संवेदनशील नहीं हो सकते। आपको मलिनता के प्रति, गंदगी के प्रति, अस्त व्यस्त मन के प्रति भी संवेदनशील होना होगा। संवेदनशीलता का अर्थ है सर्वत्र संवेदनशीलता, मात्र किसी विशेष दिशा में होने वाली संवेदनशीलता नहीं। अतः ऐसा मन जो अपने सौंदर्य के प्रति स्वयं में ही सजग नहीं है, इस अन्वेषण में और आगे नहीं जा सकता। संवेदनशीलता का यह गुण होना आवश्यक है। तब ऐसा मन जो कि धार्मिक मन है, मृत्यु की प्रकृति को समझ लेता है, क्योंकि यदि यह मृत्यु को नहीं समझ पाता है तो यह प्रेम को भी नहीं समझ पाएगा। मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। मृत्यु कोई ऐसी घटना नहीं है जो रोग, जरा जीर्णता, वृद्धावस्था अथवा दुर्घटना की परिणति हो। मृत्यु तो कुछ ऐसी घटना है जिसके साथ आप रोज जीते हैं, क्योंकि आप हर रोज उस सब के प्रति मर रहे होते हैं जो आपने जाना है। यदि आप मृत्यु से अवगत नहीं है तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि प्रेम क्या है। प्रेम स्मृति नहीं है। प्रेम कोई प्रतीक, कोई चित्र, कोई अवधारणा नहीं है। प्रेम कोई सामाजिक कृत्य नहीं है, न ही प्रेम कोई सद्गुण है। यदि प्रेम है तो आप सद्गुणी है। आपको गुणवान बनने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। परंतु प्रेम है नहीं, क्योंकि आपने कभी समझा ही नहीं कि मरना क्या होता है। अपने अनुभवों के प्रति मरना, अपने सुखों के प्रति मर जाना, अपनी किसी ऐसी खास तरह की छिपी हुई याद के प्रति मर जाना जो आपको ही पता नहीं है। और जब आप इस सब को अंतस से बाहर उछीलते हैं तथा प्रत्येक क्षण स्वेच्छा से, सहजता से व बिना किसी प्रयास के अपने घर के प्रति, अपनी स्मृतियों के प्रति, अपने सुखों के प्रति मर जाते हैं, तब आप जान पाएंगे कि प्रेम क्या है। एवं सौंदर्य और मृत्यु के एहसास के बिना, प्रेम के बगैर आप यथार्थ को कभी नहीं जान पाएंगे, चाहे आप कुछ भी कर ले। सारे मंदिरों में चले जाए, हर बुद्धिहीन व्यक्ति द्वारा आविष्कृत प्रत्येक गुरु का अनुसरण कर ले। इन तरीकों से आप यथार्थ को कभी नहीं जान पाएंगे। वह यथार्थ ही सर्जन है। सर्जन का अर्थ शिशुओं का प्रजनन या कोई तस्वीर बना लेना या कविता लिख लेना अथवा कोई अच्छा व्यंजन तैयार करना नहीं है। यह सब सर्जन नहीं है। यह तो किसी विशेष प्रतिभा, देन अथवा कोई खास तकनीक सीख लेने का परिणाम मात्र है। आविष्कार सर्जन नहीं है। सर्जन केवल तभी हो सकता है जब आप समय के प्रति मृत हो जाए, अर्थात जब कोई
कल न हो। सर्जन केवल तभी संभव है जब ऊर्जा का संपूर्ण सदनीकरण होता है, जिसमें ऊर्जा की गति भीतर की ओर अथवा बाहर की ओर नहीं होती है। कृपया इस बात पर ध्यान दीजिए। आप समझ पा रहे हैं या नहीं, इससे अंतर नहीं पड़ता। हमारा जीवन इतना घटिया, इतना दयनीय है, इसमें इतनी दुर्दशा, इतनी हताशा है। हम 20 लाख सालों से जीते आ रहे हैं और नया कुछ भी नहीं है। हम केवल पुनरावर्तित ऊब तथा अपने द्वारा की गई प्रत्येक क्रिया की नितांत अर्थहीनता को ही जानते हैं। एक नूतन मन, एक निर्दोषता के ताजगी के एहसास को अस्तित्व में लाने के लिए इस संवेदनशीलता, इस मृत्यु व प्रेम तथा उस सर्जन का होना जरूरी है। वह सर्जन तभी घटित हो पाता है जब यह संपूर्ण ऊर्जा होती है, जिसमें किसी भी दिशा में कोई गति नहीं हो रही होती। देखिए, जब मन का किसी समस्या से सामना होता है तो यह हमेशा इससे बाहर निकलने का रास्ता तलाश करता है, इसे हल करने की, इससे उबरने की, कतराने की, इसके ऊपर या पार जाने की कोशिश करता है। यानी कि यह समस्या के साथ सदा कुछ न कुछ करता रहता है, बाहर की ओर अथवा भीतर की ओर गति करता रहता है। यदि यह किसी भी दिशा में गति न करे, जब भीतर या बाहर की ओर गति हो ही नहीं, बस वह समस्या ही रह जाए, तब उस समस्या में ही एक स्फोट, एक प्रस्फुटन होता है। आप इसे कभी करके देखें तो जो कहा जा रहा है, आप उसकी वास्तविकता को देख पाएंगे, जिसके बारे में आपको विश्वास करने, बहस करने या न करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ कोई प्रामाण्य सत्ता नहीं है। अतएव जब ऊर्जा का यहाँ सदनीकरण, एकत्रित हो जाना घटित होता है, जो निष्प्रयास होने का परिणाम है, तथा जब उस ऊर्जा में किसी भी दिशा में कोई गति नहीं होती है, उस क्षण ही सर्जन होता है। और यह सर्जन ही सत्य है, ईश्वर है, या आप इसे जो भी कहे। तब नाम का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तब वह विराट प्रस्फुटन, वह सर्जन ही शांति है। आपको शांति की तलाश नहीं करनी पड़ती। वह सर्जन प्रेम है और केवल ऐसा धार्मिक मन ही इस विभ्रम एवं विषाद से व्याप्त संसार में व्यवस्था ला सकता है। और यह आपका ही दायित्व है, आपका, किसी और का नहीं, कि इस संसार में रहते हुए ही ऐसा सृजनात्मक जीवन जी सके। मात्र ऐसा मन ही धार्मिक मन है, धन्य मन है। मुंबई, 3 मार्च 1965। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।